चलिए, हम आपको इसके पिछले वाले वीडियो में चीनी लेखक के बारे में बोले थे कि बताएंगे। इसके पहले बताए थे हमने आपको बताया था यूनानी रोमन लेखक के बारे में पूरा समझ गए होंगे। यूनानी रोमन लेखक थे टेसियन, हेरोडेटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायनोसियस, टॉलमी, प्लिनी, पेरिप्लस द सिरियन, ये सब यूनानी रोमन लेखक हुए। ठीक है, अब आपको बताते हैं चीनी लेखक के बारे में। तो चीनी लेखक एक नंबर आता है फाहियान, दूसरा का नंबर आता है संयुगन, तीसरा का नंबर आता है ह्वेनसंग और चौथा नंबर आता है इत्सिंग। अब देखिए, फाहियान था, सबको पता है, छतरी लेकर चलता था। ठीक है, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। देखिए, हम आपको अंदर तक बने रहिएगा, अंदर तक सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़िए, पूरा याद आ जाएगा। और रोज पढ़िए, ये जीके जो है ना, रोज अगर देखिएगा पन्ना उलट के ना तो अभी याद रहेगा, नहीं तो आप इधर से सुनिएगा इधर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए फाहियान था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ठीक है, ये सिर्फ फाहियान आया था, मध्य प्रदेश के बारे में बताया था। हमको लगता है मध्य प्रदेश में आया था का। अच्छा, चलिए दूसरा में आई संजुगन। संजुगन भी 518 ईस्वी में आया था भारत। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित किया था। बताइए, 518 ईस्वी में आया था, जिस समय बौद्ध धर्म का प्राप्ति इकट्ठे किया था, भारत में आया था ये, लेकिन सारा पोथी पत्र लेकर चला गया। ठीक है, अब आइए ह्वेनसंग। ये कब आया था जानते हैं? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वो भी अगर राजा था हर्षवर्धन, जैसे प्रधानमंत्री मोदी या फिर राजा हुए भारत का, उसी तरह वो भी था। उस समय था, जो जीता वही सिकंदर, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। उसको मार के गद्दी बैठ जाए, उसको मारे गद्दी बैठ जाए, वैसा था। ठीक है, तो ह्वेनसंग जो आया था ना, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वो 629 में आया था चीन से। चीनी लेखक था ये है। ठीक है, भारत आया था और लगभग 1 वर्ष के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज कपिसा पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। अब रुक जाइए, हमारे पास देखिए सीयूकी यानी कूट भाषा है। ठीक है, नाम से प्रसिद्ध ये भी आया था। देखिए, ह्वेनसंग 629 में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, और संजुगन आया था 518 में, और दोनों किस लिए आया था? बौद्ध धर्म के पोथी पत्र ले जाने के लिए। देखिए, हमारे भारत के लोग इतना चपाट है, दूसरा कोई आता है लेकर चल जाता है, लेकिन यहाँ से कोई मजाल है कि दूसरा कोई जहाँ से लेकर चला है? नहीं, हमारे बुद्धू है, भारत बुद्धू है तो क्या करेगा? देखिए, गौतम बुद्ध में इतना शक्ति था, इतना शक्ति है, उनके में शक्ति, उनके सिद्धांत में शक्ति, उनके रहन चाल, उनके मार्ग जो है जो बताते हैं उसमें शक्ति है, उसमें मोक्ष मिल जाती है। सही में यार, इस लाइन से चलने से हमें बहुत आनंद आता है, वो शक्ति है, समझे? तो उसी शक्ति के बारे में, उसी पोथी पत्र के बारे में इसने लेकर चला गया। अब बताइए, ह्वेनसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। देखिए, ये भी आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, हर परीक्षा में पूछते हैं लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है, जोनास जिस समय में ह्वेनसंग अध्ययन कर रहे थे, उस समय में वो आचार्य कौन थे? ह्वेनसंग के समय में आचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। इतना याद रखिएगा, यही याद समझिएगा आपका 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर ये क्वेश्चन है, इस 1 नंबर ये पूछना ही है, 1 नंबर ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी कल पूछ देता है। ठीक है, अब आज हमने इतना बता दिया, चीनी लेखक का पूरा हो गया। 4 चीनी लेखक थे, कौन कौन? फाहियान, संजुगन, ह्वेनसंग, इत्सिंग। ठीक है, तो इत्सिंग भी बता दिया आपको। ये इत्सिंग जो थे ना, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था।
ठीक है। इसने अपना विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विद्यालय तथा उसने भारत का वर्णन किया। माने वो आया था तो सिर्फ घूमने आया था, स्कूले स्कूले घूमने आया था, स्कूले से सारा लेके चला जाता था, जानता था कि दूसरा कुछ मिलेगा नहीं, पोथी पत्र उठाएंगे उसी में सारा लिखा हुआ है, सब ले लेंगे। उसके बाद में ना वो आक्रमण हुआ है। आक्रमण कैसे होता है? जब कोई आता है उधर से, जैसे कि देखिए गांव में चोरी कैसे होता है, जब देखिएगा ज्यादा भीखू भिखार आने लगे गांव में ना, समझिए कि चोरी होने वाला है, समझे? वो आप लेता है कि हाँ इस तरह यहाँ का कैसा माहौल है, तब समझिए चोरी होने वाला है। तो उसी समय में देखिए इत सिंह जब आया था, देखिए चीनी लेखक जब आना शुरू कर दिया 518 से लेकर के 7वीं शताब्दी के अंत में, उसके बाद में सब होने लगा, सुरसा मार धार एग्जाम सब, इसको काटो उसको बैठा उसको करे, ये तोड़ फोड़ होने लगा है। तो यही होता है, चोरी आना होगा तो आपके पास जब तक कोई आएगा नहीं तो चोरी होगा ही नहीं, समझे? चलिए आज हम चीनी लेखक के बारे में पूरा बताए हैं। कल कल के एपिसोड में हम आपको अरबी लेखक के बारे में बताएंगे। तब तक हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, छोटा सा यूट्यूबर को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, नमस्ते।